नमस्कार दोस्तों, घड़ी का आज मैं आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें जीरो जीरो डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री पर आधारित प्रश्न को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3 से 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 डिग्री कोण ऑब्लिक एक दूसरे से मिलती है, ऑब्लिक संपाती होती है, ऑब्लिक ओवरलैप्स होती है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, मिनट बराबर 60/11 इंटू T1। T1 का मतलब पहला समय। ठीक है, तो देखिए 60/11 पहला समय क्या है? 6 तिया 18, 11 3 से कटेगा नहीं, 11 60 से भी नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा 180/11। ठीक है, अब 180 में हम लोग क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे। ठीक है, तो 11 से जब भाग देंगे तो 11 का 11 बचा कितना है, 18 में 11 गया 7, 7 पर 0 70, 11 छक 66, बचा कितना 4। और क्या करना है आपको, ये मिनट निकल गया और पहला समय कितना था 3, तो 3:16 से 4/11 जब होगी तो दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। ठीक है, एक दोस्तों ये फार्मूला है, और एक फार्मूला और है इसका, मिनट बराबर 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, 2/11 T1 मतलब पहला समय 3 इंटू 30, थीटा मतलब देखिए दोस्तों अभी कितने डिग्री कोण पर है, जी, इसे माइनस की कोई बात ही नहीं है। 2/11, ठीक है, 30 तिया 90, 90 में जीरो जोड़ूंगा तो क्या आएगा 90, 90 दूनी 180/11, वही चीज आ गया आपका। अब 180 का फैक्टर जिनको नहीं आता है वो क्या कीजिएगा, 180 में हम 11 से भाग दे रहे हैं, एक बार में जाएगा 11, 18 में 11 गया तो 7 उतरेगा 0, 11 छक 66, 70 में 66 गया तो 4। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। और जिनको डायरेक्ट भाग देने आता है तो फिर यही कीजिएगा। ये क्या आएगा आपका 11, 16 और 4। पहला समय क्या दिया था आपका 3, तो 3:16 से 4/1 मिनट होगी तो दोनों सुइयां आपस में मिलेगी। तो आपको दोस्तों दोनों में से जो ट्रिक यूज करने लगे वो ट्रिक यूज किया। लेकिन यहाँ पर जब 0 डिग्री की बात करें तो ये जल्दी बन जाएगा, ये थोड़ा सा समय लेगा। ठीक है, वो उससे ये भी ज़्यादा समय नहीं लेगा। 4 से 5 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से मिलती है? याद रखिएगा एक चीज और दोस्तों, घड़ी की दोनों सुइयां की बात करें तो इसका मतलब घंटे और मिनट की सुई होती है, सेकंड की सुई नहीं होती है। ठीक है, अगर दोनों सुई के मिलने की बात करें तो याद रखिएगा घंटे और मिनट की सुई की बात कर रहा है वो। तो हम लोग छोटा वाला फार्मूला लगा लेते हैं, मिनट बराबर 60/11 इंटू पहला समय 4, 6 चौक 24, 240/11। अब 240 में हम क्या करेंगे, 11 से भाग, 11 दूनी 22, 24 में 22 गया 2, 0, 11 का 11, बचा कितना। ठीक है, और जिनको जल्दी इससे स्पीड वाला आता है तो क्या कीजिएगा, पहला समय कितना था 4 रख दीजिए, अब मिनट को यहाँ पर लिख दीजिए। 11 दूनी 22, बचा कितना, 24 में 22 गया 2, 2 पर 0 20, 11 का 11, बचा शेष 9। ऐसे भी कर सकते हैं या ये भी ट्रिक है, आपकी इच्छाएं हैं, आप कैसे बनाना चाहते हैं उस हिसाब से। फिर दिया है 11 से 12 के बीच वह समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री कोण पर होती है। 11 और 12 के बीच में बोल रहे हैं आपको, फार्मूला लगाइए, मिनट बराबर 60/11 और इंटू पहला समय क्या है 11, 11 काट दिए, बचा कितना मिनट 60 मिनट। यहाँ तक आप लोग को समझ आया। अब पहला मिनट क्या था 11,
तो 11 में अगर हम 60 मिनट को जोड़ दें, 11 में हम 60 मिनट को जोड़ देते हैं, 60 मिनट को, तो 11 जो है बजे घंटा था, 11 घंटा में 60 मिनट मतलब 1 घंटा, जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 12 बजे। इसमें देखिए याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन आता है, उसने तो बीच की बात किया है, तो सोचते हैं बच्चे लोग, इसमें अधिकतर बच्चे लोग नन को आंसर मार देते हैं, जबकि आंसर क्या रहा आपका 12। तो याद रखिए 11 और 12 के बीच बोला मतलब हम 12 को भी लेंगे, अगर 12 से 1 सेकंड में ज्यादा आएगा तो नहीं लेते। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 12। ये नहीं सोचिएगा बीच बोला है तो हम 12 को नहीं लेंगे, 11 से 12 के बीच बोला है तो 12 तक को लेंगे। ठीक है, क्लॉक में ये रूल्स याद रखिएगा, 11 से 12 के बीच बोल रहा है तो हम 12 तक को लेंगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 से 1 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां संपाती हो, संपाती बोले, ओवरलैप्स बोले, एक दूसरे से मिलती है बोले, 0 डिग्री बोले, सब एक। फॉर्मूला वही लगाइए, मिनट बराबर 60/11 और इंटू 12, 12 छक 72, 720/11। ठीक है, अब इसको भाग दे देते हैं हम लोग, 11 छक के 66, बचा कितना 6, 6 पर 0 20, 6 पर 0 60, 11 पच्चे 55। ठीक है, पहला समय क्या था, तो देखिए दोस्तों 12:65 सही 5/1 मिनट हो रहे, तो 65 मिनट हो गया, इसका मतलब तो दोस्तों 1 घंटा हो गया इसमें, क्योंकि 60 मिनट पे 1 घंटा हुए थे, तो 12 में 1 घंटा जोड़ दूंगा तो 1:05 सही 5/11 मिनट हो जाएगा। और ये पूछ रहे 12 से 1 के बीच, तो 1 को तो क्रॉस कर गया, तो इसमें आंसर क्या आएगा, सी एंड डी। और वैसे भी आप लोग को शुरू में मैं बताया था 12 और 1 के बीच में कभी भी दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती है, देख लीजिए प्रूफ किया, क्योंकि ये 1:05 सही 5/11 मिनट होगा तब ये आपस में मिलेगी। ठीक है, 12 और 1 के बीच में कभी भी ये दोनों सुइयां नहीं मिलती है, और जब 1 सही 5/11 हो गया, इसका मतलब 1 से 2 के बीच में मिलेगी। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी पर आधारित क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। ठीक है, अगर ये मेरा 4 क्वेश्चन आप लोग को समझ आएगा तो 5वां क्वेश्चन आप लोग को देगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों 6 नंबर, थोड़ा सा पैटर्न अलग हो रहा है, बात वही है, सब कुछ वही है। जैसे दिया है 5 AM से 7 PM के बीच वह समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री कोण पर। तो 5 AM से 7 PM की बात कर रहे हैं, तो आप लोग पहले समय निकाल लीजिए, 5 AM से 7 PM, इसमें कितने घंटे होंगे, देखिए 5 बजे से सुबह के 5 बजे, AM मतलब सुबह का 5, सुबह के 5 बजे से शाम के 5 बजे तक 12 घंटा, 5 बजे तक 12, तो 6 हो गया 13 और 7 हो गया 14, तो 14 घंटे हो गए, 14 घंटा हो गया, इसका मतलब 14 बार मिलना चाहिए, लेकिन हमें ये पता है ये 12 और 1 के बीच में नहीं मिलती है, इसीलिए 1 घटा दें। सॉरी, हमें ये पता है, देखिए 14 घंटा हो गया, और हमें ये पता है जो 12 और 1 के बीच में नहीं मिलती है, तो 1 घंटा घटा दिए, तो कितना आएगा 13, ये आंसर आएगा 13। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोमवार 1 PM से रात्रि के 9 PM के बीच कितनी बार दोनों सुइयां 0 डिग्री कोण पर हो। तो देखिए आपको दे रहा है 1 PM से रात्रि के 9 PM,
इनके बीच कितने घंटे होंगे? 8 घंटे। ठीक है। अब इसमें गौर करने वाली बात ये है, 1 से लेकर 9 के बीच में 12 और 1 आएंगे क्या? 12 के बीच में नहीं मिलती है तो नहीं आएंगे, तो 9 8 का 8। ठीक है दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, सोमवार 1 पीएम से मंगलवार 5 पीएम के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री कोण पर हो? ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 90 डिग्री एंगल वाला प्रश्न। इसमें दिया है दोस्तों, 6 से 7 के बीच वह समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री कोण बोल दे दोस्तों, 15 मिनट बोल दे की दूरी, या लंबवत हो, तीनों में से कोई भी वर्ड बोल दे, एक ही बात। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला है दोस्तों। इसके लिए फार्मूला क्या है? 60/11। ठीक है, समय मतलब ये याद रखिए, नहीं तो T1 प्लस माइनस 3। प्लस और माइनस 3 इसलिए दोस्तों क्योंकि आपको पता है जो हर 15 मिनट पे 2 बार बनाती है, इसीलिए 30 मिनट हर 15 मिनट पर एक बार बनाती है 90 डिग्री, फिर 15 मिनट पर 2 बार बनाएगी, इसीलिए इसमें 2 बार किया जाता है। T1 प्लस माइनस 3। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 60/11, T1 मतलब पहला समय। ठीक है दोस्तों, 6 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा? 60/11। सीधे थोड़ा सा दोस्तों स्पेस कम है तो मैं सीधे कर रहा हूँ, छेद किया, 6 प्लस 3 9, और 9 छक्के 54, 540। अब 540 में 11 से भाग दे दीजिए, 11 चौक 44, बचा कितना? 10। 10 पे 0, 100, 10 पे 0 100, तो 11 या 99, एक। इसमें भी दोस्तों वही काम, पहला समय रखना, 6 सही 49/1/11। अब दूसरा बार माइनस में बनाइए इसी को, 60/11, 6 में से 3 जाएगा तो दोस्तों क्या आएगा? 3, एक बार इसी को माइनस करना है तो 3, तो क्या आ जाएगा? 180/11। अब इसको भाग दे देते, 11 का 11, बचा कितना? 7, 7 पर 0 70, 11 छक 66, पहला समय 6। देखिए ये भी ऑप्शन दिया दोस्तों, ये भी ऑप्शन दिया, इसलिए ए और बी दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 60 और 8 के बीच में वह समय ज्ञात कीजिए जब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती हो, और कोण बनाती हो तो पहला समकोण ज्ञात कीजिए। इसने बोला है पहला समकोण ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं, फॉर्मूला वही 60/11। पहला समकोण बोले तो एक बार माइनस वाला पहले बनाइएगा क्योंकि वही छोटा आएगा, तो 7 में से 3 गए तो कितना? 4, 6 चौक 24, 240/11, भाग दे देते हैं तो 11 दूनी 22, 2, 2 पर 0 20, 11 का 11। पहला समय क्या था? 7:21 सही 9/11। ठीक है, पहला समकोण बोला था तो माइनस वाला में छोटा वाला आएगा, और दूसरा समकोण बोलेगा तो प्लस वाला में ला के देख लीजिए एक बार। फिर ये बोलते हैं 2 से 3 बजे के बीच वह समय ज्ञात कीजिए जब दोनों सुइयां 90 डिग्री के कोण पर। ठीक है दोस्तों, तो फिर से वही कहानी, 60/11, 2 माइनस 3 बराबर 60/11। इस और माइनस में आ गया ना, माइनस में आ गया। अच्छा पहला और प्लस वाला बना देते पहले, 2 3 5, 300/11। ये क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22, 8 पर 0 80, 80 11 सत्ते 77, पहला समय 2 बजे, 2 से 27 सही 3। ठीक है दोस्तों, अब इसी को एक बार माइनस में, 60/11, 2 माइनस 3, माइनस में आ जाएगा ना, जैसे इसको करूंगा तो क्या रहे? 60/11 माइनस 1 आ रहा है इंटू में, तो -1 नहीं करना है आपको,
तब 12 में से घटा लीजिए, 12 में से एक गया तो 11, एक माइनस आया था तो एक घटा लीजिए, 11 कैंसर, 2:60 मतलब 3 बजे। ये राइट आंसर है इसे। और इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। यह है एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है। ठीक है, समकोण पूछा है आपसे, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके लिए आप लोग को याद होगा मैं बताया था, जो एक दिन में 44 बार समकोण बनाता है। ठीक है, एक दिन में 44 बार। तो एक सप्ताह में पूछा है आपसे, एक सप्ताह में कितने दिन, 7, 7 चौका 28, हासिल क्या आएगा 2, 7 चौका 28 और 2 308। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब विपरीत 30 मिनट आमने सामने। एक ही बात है, विपरीत बोले, आमने सामने बोले, और आपको 180 डिग्री। इसके लिए देखिए, मैं आप लोग को एक फार्मूला बताता हूँ। 60/11 ही रहेगा, T1 +- 6 आएगा। मतलब 1 से लेकर 5 तक रहेगा तो प्लस, और 6 से लेकर 12 तक रहेगा, 6 से 12 तक रहेगा तो माइनस। ये आया आप लोग को समझ। पहला समय देखना है, और ये किस में देखना है, T1 को। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूला पे रखता हूँ। 2 6 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, प्लस 60/11 इंटू 2 में 6 को जोड़ दूं, या एक बार आपको दिखाता हूँ, ऐसे जोड़ देना है आपको। फिर क्या करना है, 60/11, 6 और 2 8, 8 6 48, 480/11। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इसको क्या करना है, भिन्न में तोड़ लेना है। जैसे कि 11 चौक 44, 4 5 0 40, 11 तिया। ठीक है, पहला समय क्या दिया था, 2, तो रख दीजिए 2:42 कौन सा ऑप्शन आया समझ। देखिए इसका एक और फॉर्मूला है, आप ये किसी को भी निकालने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, एक फार्मूला और होता है, क्या होता है, इसके किसी को भी, किसी का भी कोण दे दे आपको, 90 डिग्री का दे दे, 180 डिग्री का दे दे, 20 डिग्री का दे दे, 40 डिग्री का दे दे, किसी का भी। आप फार्मूला रखना 2/11, ठीक है, T1 +T1 इंटू 30 ± थीटा। थीटा मतलब यहाँ पर थीटा का मालूम। अब देखिए 2/11 यही आंसर आएगा। T1 मतलब पहला समय 2 इंटू 30 प्लस कितना डिग्री की बात किया है, आप लोगों को पता होगा, विपरीत, विपरीत में कितने डिग्री होते हैं, 180। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए 2/11, 30 दूनी 60, 60 में 180 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 240। ठीक है, 240 को 2 से गुना कर दो तो क्या आ जाएगा, 480। अब इसको 11 से भाग देंगे, 11 चौक 44, 4 5 0 40, 11 तिया 33। पहला समय क्या था आपका, तो 2:43 सही 7 आपका आंसर वही आएगा। देखिए आपका आंसर वही आ गया। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें मैं लगाता हूँ
4 और 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे की सुइयां कब विपरीत? अब फॉर्मूला लगाइए। आप लोग को जो फॉर्मूला याद रहे, जैसे मैं ये लगा के दिखाता हूँ। 2/11 पहला समय क्या है 4 इंटू 30 प्लस थीटा 180। इसके लिए आपको याद रखे विपरीत में 180 डिग्री, समकोण में 90 डिग्री, लंबवत में 0 डिग्री, बस बन जाएगा। 2/11 40, 4 × 12 120 और 180 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 300। 300 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 600/। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए भाग दे रहा हूँ। 11×5 = 55, 5×0 = 50, 11×4 = 44। पहला समय क्या था 4 का, 4:54 सही। आया आप लोग को समझ? 2 ट्रिक समझ आया। अब तीसरा ट्रिक देखिए। तीसरा ट्रिक आप लोग को देखिए, जैसे कि मैं इसकी इसकी बारे में बात करता हूँ। ये क्या है 0। तो 0 का अगर किसी से भी गुना करूं तो क्या होगा 0 होगा। इसमें आपको देखना है कि इसको सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट 0 आता है। जैसे कि देखिए 11 का 0 से गुना किया तो 0, लेकिन 6 जोड़ दूंगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए 11 चौक 44, 4 और 6 और 4 10, 100। यूनिट डिजिट जिसका 0 आ गया आंसर। यहाँ तक समझ आया आप लोग? जैसे देखिए मैं इसको ऑप्शन से बताता हूँ। मैं इसको ऑप्शन से 11 का 0 से गुना करेंगे तो 0 और 4 जोड़ देते, यूनिट 0 नहीं आया। 11 का 0 से गुना करेंगे तो 0 5 आएगा, नहीं आया। अब 11 6 66, 6 और 4 10। आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा है जो आप कैसे बनाना चाहते हैं। अब देखिए इसको मैं प्रूफ कर, आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब इसके जैसे देखिए फॉर्मूला पे ले रहा हूँ। 2/11 इंटू पहला समय 9 इंटू 30 प्लस 180। ठीक है। 2/11 9 तिया 27, 270 में 180 को जोड़ दीजिए। 270 में 180 को जोड़ दीजिए। 0 8 7 15, 3 और 1 4। जैसे 360 से ज़्यादा हो जाए ना दोस्तों, तो इसको 360 में घटा लीजिए, आपका समय कैलकुलेशन कम हो जाएगा। 450 में 360 को घटा लेंगे तो क्या आएगा 90। ठीक है, क्या है 90, 90 से 90 दूनी क्या होगा 180 बटे क्या। अब इसका कर रहा हूँ 11 का 11 बचा कितना 18 में 11 गया तो 7, 7 पर 0 70, 11 छक 66। पहला समय क्या था 9। देख लीजिए वही आंसर आया। आप चाहे तो ऑप्शन से, हाँ अगर दोनों में 0 आ जाए तब फिर बना के देखिए। जैसे इसमें देखिए 8 और 9 बजे के बीच दोनों सुइयां कब 180 डिग्री कोण 180 डिग्री कोण बनाएगी। 11 दूनी 22, 10 जोड़ दूंगा तो 32, 11 का 0 से गुना 0 और 0 जोड़ दूंगा तो 0। देख रहे थे, और तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है ना। 11×5 = 55, 5×4 = 9, 11×4 = 44, 10 = 54। अगर दो ठो मैच कर जाए तो आप ऑप्शन से तब आप सॉल्व कर लेना फार्मूला से, नहीं तो आप ऐसे। ठीक है दोस्तों, आप ऑप्शन से चाहिए, आप चाहो तो दो फार्मूला दिया हूँ, आप दोनों में से कोई सा भी ट्रिक से बना। अब देखते हैं आगे। एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार विपरीत बदलती है। इसमें विपरीत बोल दिया दोस्तों, आप लोग को पता हुआ तो 24 घंटे में 22 बार विपरीत होती है। 24 घंटे में 22 बार, एक सप्ताह मतलब 7 दिन, गुना कर
7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15। ठीक है दोस्तों, और इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट्स बॉक्स में देना मुझे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और ये आज का सेशन दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 5 और 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, 5 और 6 के बीच। इसके लिए फिर फार्मूला पे ले रहा हूँ दोस्तों। 2/11 5 इंटू 30 180। ठीक है, 2/11 5 दिया 15 मतलब 150 प्लस 180। 150 में 180 को हम जोड़ दें, 150 प्लस 180 330। 11 दिया 33, 30 दूनी 60। ठीक है, अब क्या करना है, 5 घंटे में 60 मिनट जोड़ दे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, 6 आपको ऑप्शन दिया हुआ है और नन भी दिया हुआ है, तो ये सोचते हैं 5 और 6 के बीच बोला है तो 6 आंसर कैसे हुआ, बीच बोला नहीं, 5 और 6 के बीच भी बोला है तो 6 लेंगे। ठीक है, 6 को आंसर मारिएगा तो कि देखिए 6 से ऊपर जाता है तब वो 6 और 7 के बीच में जाता है। 6 से ऊपर अगर आता तब वो 6 और 7 के बीच में जाता, इसलिए इसका राइट आंसर है 6। ये नहीं 6 बज रहा है और यह नन ऑप्शन दिया तो नन, बीच में बोला है तो 5, जैसे आपको बोला जा रहा है 6, 5 से 6 के बीच, तो 6 को भी लेंगे अगर 6 आ गया तो। और 6 से अगर 1 मिनट ज्यादा है तो तब वो 6 से 7 के बीच चला जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया है सोमवार सुबह 9 बजे से मंगलवार दोपहर 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए आप लोग, सोमवार, देखिए आप लोग सोमवार यहाँ लिख लीजिए मंगलवार। पहले ये बताइए सोमवार 9 बजे से मंगलवार 9 बजे तक कितने घंटे होंगे, 24 घंटे होंगे। और 24 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री बनाती है, 22 बार। कितनी बार, 22 बार। तो ये 9 बजे तक हुआ, लेकिन पूछा कितने बजे तक था, 12 बजे तक। तो फिर देखिए एक बार 9 से 10 के बीच, फिर 10 से 11 और 11 से 12, 3 बार और होगा प्लस 3, 22 ठीक है, तो दोस्तों ये 22 नंबर का क्वेश्चन 7 AM से 8 PM तक कितनी बार 180 डिग्री का कोण है, इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, और दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। ये डिग्री से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं दोस्तों सब मैं आप लोगों को कवर किया हूँ। अब इसके बाद लाऊंगा मैं, जैसे आपको दे देगा 30 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, 50 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 24 डिग्री पर कैसे बढ़ेगा वो अगले सेशन में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।